अब हम अनकरीब अब हम दिन और वक्त का जो है ना हम ऐलान भी नहीं करेंगे। कभी भी किसी भी वक्त हम जो है ना अगला कदम हम कुछ भी उठा सकते हैं। फिर एक बात याद रख लो आप, फिर एक बात याद रख लो, असेंबली इजलास चल रहा है। अब हम कभी भी किसी भी वक्त हम अगला कदम उठा सकते हैं। अब उसके आगे की जिम्मेदारी हमारे चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब आपकी। क्या सहला सलाह के हमारे को 6 महीने से जो ना लॉलीपॉप देते जा रहे हैं आप। उन्हें केसीआर चॉकलेट देता था, आप लॉलीपॉप थमा दिए, चूस लेते रहो, पागल दिख रही। हम भरोसा करें आपके ऊपर, आप पे भरोसा करें, आपके वादे के ऊपर हम यकीन दहानी करें। आप बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं आप। अब हम किसी के चलने वाले सुनने वाले नहीं हैं। अब हम इंशाअल्लाह अगला ख़त्म हमारा किसी भी वक्त किसी भी टाइम पर किसी भी दिन पर उठ सकता है। ये हुकूमत तेलंगाना के लिए हमारी वार्निंग है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, काफ़ी वक्त के बाद मैं आपके रूबरू पेश हो रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी रियासत की रेवंत रेड्डी सरकार मुसलमानों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी करती आ रही है। और इस वक्त हम हमारे अपने शहर में, अपने स्टेट में हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। और ये हमारे स्टेट के मुसलमानों को समझना चाहिए। आज रेवंत रेड्डी सरकार 1 साला जश्न तो बड़ी धूमधाम से मनाई, लेकिन ये सरकार के पास शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है कि इस स्टेट की सबसे बड़ी अक़लियत के साथ इसने क्या किया। क्या इसने अपने वादों को पूरा किया? क्या मुसलमानों के मसाइल की कोई एक सुई की गई? क्या मुसलमानों के मसाइल के लिए जो वादे किए गए थे उसमें से एक अशर भी पूरा किया गया? किस बात का जश्न मना रहे हैं आप? शर्म होना चाहिए आपको। और वो कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों को भी शर्म होना चाहिए कि ऐसे जो है ना तकारीब में शिरकत करके रेवंत रेड्डी के बाजू खड़े रह के पोजा जो है ना उतार ले के बड़े खुश हो रही। लेकिन क़यामत के दिन ये तस्वीरें तुम्हारे गले में जो ना तौ बन के पड़ेंगी। अरे तुम्हारी कौम के साथ, तुम्हारे भाइयों के साथ ये रेवंत रेड्डी सरकार ये सौतेला रवैया अख्तियार कर रही है। आज 5 महीने का अरसा हो चुका। आज हमारे आइम्मा मौज़नीन को जो है ना एजाज़िए जो है ना रुके हुए हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को अभी तक फ़ंड जारी नहीं किया गया। और हमारे चेयरमैन साहब धड़ाधड़ ऐलाना कर रही, मिशीना दे रही। अरे कांग्रेस सरकार मिशीना दी थी, वो शर्म होना चाहिए तुम्हारे को। ये 450 मशीन केसीआर हुकूमत में जो ना ला के रखे गए थे, आप वो दे के कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। आपको शर्म होना चाहिए। और इससे पहले 100 जो ना 10 करोड़ रुपये यानी 1 करोड़ जो ना 10 लाख रुपए मंजूर हो गए बोल के आप ऐलान करें। कहाँ है साहब? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? अरे यहाँ दुनिया में बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन एक आँख एक कान तुमको देख रही है और अपने आप को मुसलमान कहते हो। शर्म होना चाहिए तुम्हारे को। उर्दू एकेडमी का क्या हाल है? अभी तक 1 साल से फ़ंड जारी नहीं हुआ। वहाँ की पूरी कार्रवाई ठप होकर है। और आज 5 महीने से आइम्मा मौज़नीन के लिए इजाज़त नहीं है और ये जश्न मना रही। शर्म नाम की। यहाँ पर हैदराबाद का एक मुहावरा है, देखने वाले को तो भी शर्म आना, दिखाने वाले को तो भी शर्म आना। ना या दिखाने वाला तो बेशर्म है और देखने वाले भी बेशर्म बन रही। 5 महीने से हमारे इमाम मौज़न जो है ना इजाज़त से महरूम है। और आज तक कांग्रेस सरकार 1 साल में क्या अपने बजट से जो ना इमाम मौज़ून को 1 पैसा दिए क्या? कसम खा के बोलो तुम लोग। जो 3-4 महीने के जो पैसे आए, वो जो जमा थे, जो जारी हुए थे, वो आए। कांग्रेस दौर के आए पैसे, 1 पैसा कांग्रेस हुकूमत अभी तक नहीं दी। और बड़े जो है ना जश्न मना रहे हैं कि हम 1 साल में ये तीर मार दिए, वो तीर मार दिए। और वो नाम निहाद मुसलमानों रेवंत केसीआर को पहचानो। फिर आप क्यों नहीं बोल रहे मुसलमानों रेवंत रेड्डी को पहचानो?
ये मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंप रहा, ये कई गुने सवाल कर रहे हैं आप, ये क्यों बात नहीं आ रही? हाँ, और हमारे चेयरमैन साहब हाँ ललीपॉप पे ललीपॉप देते जा रहे हैं हमारे को। नहीं, आप थोड़े दिन सब्र करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? हाँ 2 मरतबा हमारे एहतजाज को जो ना रिक्वेस्ट करके आप मुलतवी कराए, हम आपकी बात का यकीन करें। हाँ, और आज तक क्या कर रहे हैं साहब? आप क्या कर रहे हैं, क्या बताओ आप? हाँ, बोले फाइनेंस में पैसा रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है? वजह क्या है? दूसरे स्टेट के तमाम कामों के लिए पैसा जारी होता और हमारे माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के लिए पैसा नहीं है। तो ये क्या मुसलमानों के साथ ये जो ना धोखाधड़ी नहीं है? ये मुसलमानों के साथ खुली दुश्मनी नहीं है? ये कांग्रेस के मुसलमान लीडरों, शर्म आना चाहिए तुम्हारे को, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। हाँ, जो तुम मुसलमानों की हम कायद है बोल के बोल रहे हैं, कहाँ है कायद? तुम कहाँ हैं? हाँ, और एडवाइज़र साहब, तुम्हारे मुंह में तो हमेशा दही जमा हुआ रहता। मेरा तो मशवरा ये है कि आप अपने आप को मुस्लिम जो है ना रहनुमा कायद बोलना छोड़ दो आप। हाँ, आप सिर्फ जो है ना हुकूमत के चमचे बन के रह गए हैं। हाँ, हुकूमत के तलवे चाटने वाले रह गए। आपको कुर्सी होना है, उससे हट के कुछ भी नहीं होना। अब मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और वज़ीर फाइनेंस, ऐसे खबरें आ रही हैं वहाँ पर। हाँ, और फाइनेंस का जो ना सेक्रेटरी एक RSS के कुंदे को बिठा दिया गया, वो हमारे साथ तासुबियत का शिकार कर रहा। हाँ, तो भाई फिर आखिर उसके ऊपर का क्या कर रहा, क्या हो रहा? फाइनेंस मिनिस्टर हंधा है, नहीं दिख रहा उसको? CM हंधा है, नहीं दिख रहा? हाँ, किसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही? बजट क्यों जारी नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा? अरे ये सब चट्टे बट्टे हैं, ये सब मिले हुए हैं ये। हाँ, इन्हें इसके ऊपर डाल रहा, उन्हें उसके ऊपर डाल रहा, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब हम किसी के बहकावे में, किसी के जो है ना कचलेपेट बातों में आने वाले नहीं हैं। अब मक्कारी बहुत चल गई, मक्काराना चाल 1 साल तक चलते हुए आए हैं। अब हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला अब हम अनक़रीब, हाँ, अब हम दिन और वक्त का जो है ना हम ऐलान भी नहीं करेंगे। कभी भी किसी भी वक्त हम जो है ना अगला कदम हम कुछ भी उठा सकते हैं। फिर एक बार याद रख लो आप, फिर एक बार याद रख लो, असेंबली इजलास चल रहा है। अब हम कभी भी किसी भी वक्त हम अगला कदम उठा सकते हैं। अब उसके आगे की जिम्मेदारी हमारे चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, बड़ी मीठी ज़बान है साहब आपकी, क्या सहला के हमारे को 6 महीने से जो ना ललीपॉप देते जा रहे हैं आप। उन्हें KCR चॉकलेट देता था, आप ललीपॉप थमा दिए, चूस लेते रहो, पागल दिख रही। हम भरोसा करें आपके ऊपर? हाँ, आप पे भरोसा करें? हाँ, आपके वादे के ऊपर हम यकीन दहानी करें? आप बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं आप। हाँ, अब हम किसी के चलने वाले सुनने वाले नहीं हैं। अब हम इंशाअल्लाह अगला ख़त्म हमारा किसी भी वक्त, किसी भी टाइम पर, किसी भी दिन पर उठ सकता है। ये हुकूमत तेलंगाना के लिए हमारी वार्निंग है।